हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले 30 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, डेली नॉलेज बाइट्स के सेशन शुरू हो चुके हैं, 8 वीडियोस उसमें अपलोड हो चुके हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस आप मेरी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने पहल की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य सरकार ने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए पहल शुरू की है और असम में चुनाव कार्यालय द्वारा लोगों को आकर्षित करने के लिए लोकगीत प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों और मशहूर हस्तियों द्वारा अपील जैसी कुछ पहलें आयोजित की जा रही हैं और कम महिला मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों की पहचान की गई है और महिला मतदाता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है। तो असम से रिसेंटली जो करंट अफेयर्स रहे हम डिस्कस कर लेते हैं। 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। असम ने चाय बगीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। हाल ही में जो एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, आई हेल्प पहल असम राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट है, असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। स्मृति ईरानी ने असम में एकीकृत साइल टू सिल्क परियोजना और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, असम ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड कमीशन शुरू किया। असम में प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआरटी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स, हम असम के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। इतने पॉइंट आपको असम से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया और यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोर्डलियन पुस्तकालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बोर्डलियन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसमें साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और संचार शामिल है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया और यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोर्डलियन पुस्तकालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बोर्डलियन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसमें साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और संचार शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने मालहम नाम की गुफा की खोज की, जो दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजरायली गुफा खोजकर्ताओं ने मृत सागर के पास स्टेलेक्टाइट वाली दुनिया की सबसे लंबी मालहम नाम की नमक की गुफा की खोज की। नाम आपको याद रखना है, मालहम। और इससे पहले यह रिकॉर्ड ईरान की एंथ्री गुफा के पास था। एंथ्री गुफा के पास था ईरान की ये रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड एंथ्री गुफा ईरान के पास था और मालहम नामक गुफा 10 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में फैली हुई है ये आपको याद रखना, 10 किलोमीटर। और यह माउंट सोडम इजराइल के सबसे बड़े पर्वत से होकर गुजरती है और मृत सागर के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैली।
एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इजरायली गुफा खोजकर्ताओं ने मृत सागर के पास स्टेलेक्टाइट वाली दुनिया की सबसे लंबी मालहम नाम की नमक की गुफा की खोज की, और इससे पहले यह रिकॉर्ड ईरान की एंथ्री गुफा के पास था। और मालहम नामक गुफा 10 किलोमीटर में फैली हुई है और यह माउंट सोडोम इजराइल के सबसे बड़े पर्वत से होकर गुजरती है और मृत सागर के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर इजराइल है, तो इजराइल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, इजराइल की जो करेंसी है वो है इजरायली न्यू शेकेल, और इजराइल के जो प्रेसिडेंट है वो है रेविन रिवलिंग। इतने पॉइंट आपको इजराइल से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का विमोचन किया, और यह पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और तेलंगाना सरकार के सलाहकार डॉक्टर जी.आर. रेड्डी द्वारा लिखी गई है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का विमोचन किया, और यह पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और तेलंगाना सरकार के सलाहकार डॉक्टर जी.आर. रेड्डी द्वारा लिखी गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सऊदी अरब को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध में किस देश ने 6 महीने की वृद्धि की है, जिसे अक्टूबर 2018 में लगाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध में जर्मनी ने 6 महीने की वृद्धि की है, जिसे अक्टूबर 2018 में लगाया गया था, और इसे 31 मार्च से 30 सितंबर 2019 तक 6 महीने बढ़ाया गया है। 31 मार्च से 30 सितंबर 2019, ये भी आपको याद रखना है। 6 महीने बढ़ाया गया है। और बर्लिन ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में खशोगी की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हेतु यमन युद्ध में शामिल सऊदी अरब और अन्य देशों को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर जर्मनी है, तो जर्मनी के हम इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो, और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। इतने पॉइंट आपको जर्मनी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना के मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय वायुसेना के मेधावी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आर का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा 4G लाइट और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप नई दिल्ली में अनावरित किया गया। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स, हम दिल्ली के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब का है, सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चक्रवात से तबाह क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मोजाम्बिक में पोर्ट बेरा के लिए कौन सा पोत मुंबई से रवाना हुआ? तो फ्रेंड्स, का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INS मगर। INS मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS मगर एक द्विधा गति वाला
युद्धपोत चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मुंबई से मोजाम्बिक में पोर्ट बेरा के लिए रवाना हुआ और यह आवश्यक दवाओं, महामारी विरोधी दवाओं, खाद्य प्रावधानों, मरम्मत और पुनर्वास उपकरण और अस्थायी आश्रयों सहित राहत आपूर्ति के 300 टन सामान ले जा रहा है। कितने टन सामान ले जा रहा है? 300 टन। यह एक नौसेना चेतक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी ले जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। INS मगर एक द्विधा गति वाला युद्धपोत चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मुंबई से मोजाम्बिक में पोर्ट बेरा के लिए रवाना हुआ और यह आवश्यक दवाओं, महामारी विरोधी दवाओं, खाद्य प्रावधानों, मरम्मत और पुनर्वास उपकरण और अस्थायी आश्रयों सहित राहत पूर्ति के 300 टन सामान ले जा रहा है। यह एक नौसेना चेतक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी ले जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सबसे होनहार व्यक्ति श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु गुलाटी। मनु गुलाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में सरकारी स्कूल शिक्षक मनु गुलाटी को सबसे होनहार व्यक्ति श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जीती। कितने लाख रुपए की? 1.5 लाख। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2017 में पहली बार लैंगिक समानता के लिए प्रसिद्ध कार्यकर्ता डॉक्टर मार्था फेरेल की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। एक बार और रिपीट कर देता हूं। दिल्ली में सरकारी स्कूल शिक्षक मनु गुलाटी को सबसे होनहार व्यक्ति श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जीती और 2017 में पहली बार लैंगिक समानता के लिए प्रसिद्ध कार्यकर्ता डॉक्टर मार्था फेरेल की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई मार्केट प्लस को किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनूप वाधवन। डॉक्टर अनूप वाधवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वाधवन ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई मार्केट प्लस का शुभारंभ किया और यह प्रायोगिक परियोजना पारदर्शी तरीके से किसानों को बाजारों के साथ एकीकृत करने में मदद करेगी और यह कॉफी उत्पादों और खरीदारों के बीच स्तरों की संख्या को भी कम करेगा और किसानों को उनकी आय दुगनी करने में मदद करेगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई मार्केट प्लेस को डॉक्टर अनूप वाधवन ने लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के पीएम ने भारतीय वायुसेना टीम के साथ बातचीत की और लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2019 के दौरान तेजस विमान में बैठे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशियाई पीएम महाथिर मोहम्मद ने भारतीय वायुसेना टीम के साथ बातचीत की और लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस लीमा प्रदर्शनी के दौरान एक तेजस विमान में बैठे। भारतीय वायुसेना पहली बार LCA तेजस विमान के साथ लीमा में भाग ले रही है और तेजस के साथ साथ भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट INS कदमत भी लीमा में भाग ले रहा है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मलेशिया है। तो मलेशिया के हम इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मलेशिया की जो कैपिटल है वो कोलालमपुर, मलेशिया की जो करेंसी है वो मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है महाथिर बिन मोहम्मद। इतने पॉइंट आपको मलेशिया से याद रखने। फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने FIR में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और इस तरीके का बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और जो डेली नॉलेज बाइट्स हैं जो कि जनरल नॉलेज पे 20 क्वेश्चन है उसको भी जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।